26 जनवरी को यौम जमहूरिया बोलते हैं। 26 जनवरी हम लोग इसलिए मनाते हैं, उस दिन हमारे देश का जो कानून है, भारत का संविधान, वो लागू हुआ था, नाफिज हुआ था, इम्प्लीमेंट हुआ था। देखिए हमारे चचा आ रहे हैं टहलते हुए, आइए आइए। अच्छा आप देने के लिए नहीं आ रहे, जन्म के लिए आ रहे, चलिए माशाल्लाह। तो कल 26 जनवरी भी है, हर किसी को झंडा फहराना चाहिए अपने अपने तालीमी इदारे में। इस मदरसे में भी झंडा तोलन कीजिएगा आप लोग। ये हमारा देश का देश के लिए बहुत बड़ा दिन माना जाता है। देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, लेकिन देश में जो कानून बना, जो कानून आजकल चल रहा, जिसको भारत का संविधान बोलते हैं, वो 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। यानी बीच में जो 2-2.5 साल का ज़माना गुजरा, ये ऐसे ही गुजरा। तो कोई कानून नहीं बना था, कानून बन रहा था। तकरीबन 2 साल 11 महीने लगे संविधान बनने में। यही संविधान को लिखने वाला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब है। तो इसीलिए यौम जमहूरिया मनाना चाहिए। हमारे देश का 2 त्यौहार, एक 15 अगस्त और एक 26 जनवरी। 26 जनवरी हम लोग इस दिन अपने बच्चों को बताएं कि हम लोग 26 जनवरी क्यों मनाते हैं। बेटे ये बताना बहुत ज़रूरी। हम लोग जब तक नहीं बताएंगे अपने बच्चों को तो उनको कैसे पता चलेगा। उनको बताइए कि हमारे पूर्वज ने कुर्बानी दी। हमें अपने बच्चों को, जैसे ये मदरसा है हजरत, छुट्टी तो नहीं हुई ना अभी शेख मदरसे की, हो गई क्या? तो कल 26 जनवरी मनाएंगे ना कि नहीं मनाना? तो 26 जनवरी में हम मनाते हैं ना, तो उसमें कुछ कुछ तारीखी बातें बताइए। जैसे बंगाल है, ये सबसे पहले जंग की शुरुआत अंग्रेज से बंगाल से ही हुआ। सबसे पहली लड़ाई अंग्रेज से किसने शुरू की? नवाब सिराजुद्दौला ने मुर्शिदाबाद से। सबसे पहली लड़ाई यही नवाब सिराजुद्दौला का नाना अली वर्दी खान ने शुरू की थी। तो इसीलिए बंगाल तारीखी जगह, कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है। वो तो दलकोला बिहार के करीब हो गया, तो इसीलिए शायद थोड़ा खुट्टल हो गया है। हिस्ट्री बताइए, इतिहास बताइए अपने अपने बच्चों को। जब तक हम नहीं बताएंगे तो हमारे बच्चों को भूल जाएंगे, क्योंकि हमारे बच्चे इतने वो होते नहीं, उनको शौक़ नहीं होता। हम लोगों ने मदरसे में जब हम लोग पढ़ते थे तो 15 अगस्त और 26 जनवरी दोनों मौके पर प्रोग्राम होता था, उसी में हमारे असतिज़ा बताते थे। मन तअल्लमल कुरआन, सबसे बेहतर, खैरुकुम इसका मतलब है सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखता है और दूसरे को सिखाता है। सबसे बेहतर। कितनी बड़ी बात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कही है। और फिर जिसके सीने में कुरान है वो कितना बेहतर होगा, उसका मकाम और मर्तबा कितना बड़ा होगा, हम लोग अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। मगर आज की तारीख में हम मुसलमानों की निगाह में न तो हाफिज़ कुरान की ज़्यादा अहमियत होती है और ना कुरान जो सीखते हैं उन बच्चों की, उन उलमा की ज़्यादा अहमियत होती है। हालांकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है कि कल क़यामत में जहाँ लोग परेशान होंगे वहाँ पर एक हाफिज़ कुरान जिसने कुरान को याद किया, उसके हराम को हराम समझा और कुरान के हलाल बताई हुई चीज़ों को हलाल माना, कल क़यामत में उससे कहा जाएगा कि पढ़ो कुरान।
जैसे दुनिया में पढ़ते थे और जन्नत के दरवाजे पर उसकी बुलंदी पर चढ़ो, एक हाफिज़े कुरान से कहा जाएगा। मेरे भाइयों, आज हम मुसलमान न कुरान से मोहब्बत करते हैं, न दीनी महफिल से मोहब्बत करते हैं, न मस्जिद को आबाद करने का शौक़ है। जब मुसलमान अपनी दीनी, अपनी शरीयत से अलग होना शुरू होता है, मुंह फेरता है, नमाज फर्ज है नहीं पढ़ रहे हैं तो गोया आप नमाज से मुंह फेर रहे हैं। दीनी जलसा है, शरीक होना चाहिए, कुरान और हदीस की बात सुनना चाहिए। ये जलसा हमारा आपका तरीका नहीं है, ये समझिए कि जलसा अल्लाह का तरीका है। अल्लाह ने भी जलसा किया है, आलम अरवाह में जलसा किया। तमाम रूहों को बुलाकर अल्लाह ने तकरीर की थी, अलस्तु बिरब्बिकुम। तमाम रूह मौजूद थे, सारे अरवाह आत्मा वहां पर मौजूद थी। अल्लाह ने तकरीर की थी, अलस्तु बिरब्बिकुम, ऐ रूहों जरा बताओ तुम्हारा रब कौन। तो सबने क्या कहा था? आपने भी कहा था, हमने भी कहा था, कालू, सबने कहा, कालू, सबने कहा, बला क्यों नहीं, आप हमारे रब हैं। वहां एक जलसा हुआ था, ऐसा जलसा नहीं हुआ था, लेकिन जलसे का मतलब बैठने को बोलते हैं, मिलजुल कर बैठना। जैसे आप लोग भी बैठे, हम लोग भी बैठे हैं तो जलसा, जलसतुन के माने, दिस इज अरबिक वर्ड, इज कॉल्ड बैठना, टू असेंबल टुगेदर, एक साथ बैठने को जलसा बोलते हैं। या कहीं पर लोग खड़े हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, लेकिन हैं एक पिंडाल के नीचे, तो वहां पर भी यही सूरत हुई होगी। सब जमा थे, भीड़ थी, तमाम रूहों की, टू द डे ऑफ जजमेंट, कयामत तक जितनी भी रूहें इस जमीन पर आएंगी, सबके बीच में अल्लाह ने यह तकरीर की थी, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं। तुम्हारा सब ने कहा, कालू बला क्यों नहीं, आप हमारे रब हैं। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है, मुसलमान के घर में होता है तो कुरान सुनता है, अजान सुनता है, लेकिन हिंदू के घर में पैदा होता है तो ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिशि दिवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये सुनता है, मंत्र सुनता है। तो वहां मंत्र सुन सुनकर मंत्र वाला हो जाता है। पूजा मूर्ति के सामने करते करते वो मूर्ति पूजा करने लगता है। अल्लाह के नबी की हदीस है, कुल मौलूदिन युलदु अला फित्रतिल इस्लाम कान अबवाहु युहव्विदानिही औ युमज्जिसानिही औ युनस्सिरानिही। हर बच्चा ईमान की हालत में पैदा होता है। क्यों? क्योंकि आलम अरवाह में उसने अल्लाह को एक माना है, वहां अल्लाह को एक माना। तो माँ के पेट से निकला तो एक मानते हुए निकला, लेकिन माँ बाप कल्चर जैसा होता वैसा बन जाता, बैरक है। तो ये जलसा अल्लाह का तरीका। एक मर्तबा रूहों के सामने, दूसरा जलसा कहाँ हुआ? दूसरा जलसा जब हुआ जब इंसान को पैदा करने का रब ने इरादा किया, तो उस वक्त फरिश्तों के सामने जलसा किया। वइज़ क़ाल रब्बुक लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। याद करो उस वक्त को जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, मैं ज़मीन पर नायब बनाना चाहता हूँ, इंसान बनाना चाहता हूँ। वहाँ कौन लोग थे? वहाँ पर भी एक जलसा हुआ था। वहाँ पर फरिश्ते थे सामने, सुनने वाले। तो जो सामाइन हैं फरिश्ते, उन्होंने कहा, क़ालू अतजालु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह, क्या जरूरत है, व्हाट इज नीड टू क्रिएट, क्या जरूरत है ऐसे प्राणी को, ऐसे मखलूक को पैदा करने की जो खून बहाएंगे, फसाद करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे।
इसीलिए मत पैदा कीजिए। अगर आपको आपकी तारीफ चाहिए तो हम हैं ना, व नहनु नुसब्बिहु, हम आपकी तस्बीह बयान करेंगे, व नुक़द्दिसु लक, आपकी पाकी बयान करेंगे। हम फरिश्ते हैं ना, क्या जरूरत है ऐसे को पैदा करने की जो लड़ेंगे, चुगलखोरी करेंगे, शराब पिएंगे, जिना करेंगे, पबजी गेम खेलेंगे, लूडो खेलेंगे, बाइक चलाएंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे, जमीन हड़प लेंगे, शादी ब्याह के अंदर में जहेज, सारे खुराफात, सारे बुरे काम करेंगे तकरीबन वो। और हम है ना नूरी मखलूक, हम आपकी बोलिए जिस वक्त जो अल्लाह ने फरिश्ते को पैदा ही किया है, जिस काम के लिए जिसको पैदा किया वो वही कर रहा है। अल्लाह ने क्या कहा, वहां पर भी एक जलसा हुआ था। अल्लाह ने कहा कि जाओ, तुम्हें नहीं मालूम, मैं जानता हूं इनको, जो मैं जानता हूं वह तुम नहीं जानता। इन्नी आलम मा ला तालमून, जाओ जो तुम ज्यादा बेहतर जानता हूं तुमसे वो बात ला तालमून जिनको तुम नहीं जानते। तो दो जलसा हुआ। तो ये जो जलसा है ये दीनी महफिल है। कुरान और हदीस की बात बड़ी आसानी के साथ पेश की जा सकती। तो ये ज्यादा बेहतर कि वहां मार्केट में चाय की दुकान, पान की दुकान में बैठकर चाय पान पुड़िया खाना, वो ज्यादा बेहतर। अरे अगर आपको शॉपिंग करना होगा तो आप दलकोला जाएंगे तो आप खरीद कर ले आएंगे, किशनगंज जाएंगे तो खरीद कर ले आएंगे, रायगंज जाएंगे तो खरीद कर ले आएंगे। लेकिन ये जलसा कुरान की कोई बात आपको अगले 1 साल तक सुनने के लिए नहीं मिलेगा। हाफिज कुरान जिनके सर पर फजीलत की दस्तार बांधी गई है वो 1 साल तक 2 साल तक मुमकिन है आपको देखने को ना मिले। क्या जाता अगर थोड़ी और कुर्बानी दे देते, हम लोग नींद की थोड़ी और कुर्बानी दे देते। डेली सोते ही हैं तो थोड़ी देर और, यानी प्रोग्राम का इख्तिताम होता, प्रोग्राम मुकम्मल हो जाता, उसके बाद सुनकर तब जाते तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन नहीं, यही है दीन से दूरी, दीन से पहलू तही। जब मुसलमान अपनी शरीयत से कटने लगता है तो अल्लाह तबारक व तआला फिर क्या करता है, जालिम बादशाह को मुसल्लत करता है। आज हमारी मस्जिद पर बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर, मस्जिद शहीद की जा रही है। क्यों? क्योंकि हमने मस्जिद को आबाद करना छोड़ दिया है। मदरसों में ताले लग रहे, क्यों? क्योंकि हमने मदरसों में चंदा देना, बच्चे भेजना बंद कर दिया है। एक मदरसे में 10 हाफिज कुरान नहीं, बल्कि 1 साल में कम से कम 30 से 40 हाफिज कुरान पैदा होना चाहिए। ये सिर्फ मदारिस वालों की जिम्मेदारी नहीं है, बेचारे तो अपनी मेहनत कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि आप बच्चे कम भेजते हैं, आप बच्चों को स्कूल में ज्यादा भेजते हैं, या जो मदरसा पढ़ा रहा है उनके अंदर कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो 200-300 बच्चों को रख सकें, क्योंकि उनके पास चंदा नहीं आता। जब चंदा नहीं होगा, कलेक्शन नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो तनख्वाह को कहां से सैलरी देंगे, तनख्वाह देंगे, बच्चों को कहां से खिलाएंगे। हम लोग योगी जी की अम्मा को काट काट कर तो खा जाते हैं, महीने में कई मर्तबा खाते, लेकिन कभी मदरसा या मकतब या इन इदारों के तरफ हमारी तवज्जो नहीं जाती। मेरे भाइयों, मेरे मुसलमानों, नहीं, मैं तो यही समझता हूं कि मेरी हिंदी आपको समझ में आ रही होगी, लेकिन आज हालात बहुत बुरे हैं, मुसलमानों को सुधरने की जरूरत है। जालिम बादशाह नहीं सुधरेगा, ट्रंप नहीं सुधरेगा, योगी मोदी नहीं सुधरेगा, आपको सुधार पैदा करना है। अगर आप सुधर गए तो सिस्टम सुधर जाएगा। अगर आपने अपने अमाल के अंदर दुरुस्तगी पैदा कर ली तो ये बादशाह सिर्फ 5 साल के लिए चुने जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला निजाम को बदल सकता, अल्लाह से बड़ा कोई बादशाह नहीं।
अल्लाह तबारक व तआला से कोई ज्यादा सुप्रीम और पावरफुल नहीं है इस कायनात के अंदर, और कयामत के बाद भी, कयामत तक भी और कयामत के बाद भी। हश्र के मैदान में भी अगर किसी की हुकूमत और किसी का सिक्का चलेगा तो रब्बे जुल जलाल का चलेगा। लिमनिल मुल्कुल यौम, अल्लाह कहेगा हश्र के मैदान में, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज का बादशाह कौन है। किसी की आवाज निकलेगी, किसी की आवाज नहीं निकलेगी, आवाज आएगी एक तरफ से, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, अल्लाह तबारक व तआला जो वाहिद है, जो क़हार है, आज उसी की बादशाहत है। इंसाफ होगा वहां पर। मगर हम मुसलमानों के लिए बदनसीबी है कि अल्लाह ने ईमान की दौलत से नवाजा। कुरान इतनी बेहतरीन मुक़द्दस किताब है, फाइनल संविधान है अल्लाह तबारक व तआला का ये कुरान, मगर इस कुरान की मोहब्बत हमारे दिलों में जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। इस कुरान की तालीमात को हमें जितना आम करना चाहिए उतना नहीं है। यही वजह है कि जगह जगह पर कुरान पे पाबंदी लगा है। आपको पता है उत्तराखंड के अंदर 213 मदरसे बंद कर दिए गए, सील, हैज बीन सील्ड। क्यों? कुरान पढ़ाया जाता है। तो क्या गुनाह है कुरान पढ़ाया जाता है? तो कुरान पढ़ाने की परमिशन तो भारत के संविधान में दफा नंबर, आर्टिकल नंबर 30 में है, all minorities whether based on religion or language shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice। कमेटी के जरिए से अरबी की तालीम के लिए, कुरान की तालीम के लिए अगर कोई मुसलमान मदरसा बनाना चाहता है, मकतब बनाना चाहता है, तो शैल हैव द राइट, उसको इजाजत है। मगर क्या कहा उत्तराखंड में? नहीं, कुरान में जिहाद है इसीलिए नहीं पढ़ा सकते। जिहाद का मतलब क्या है? आपके इस बस्ती में अगर कोई डाकू आ जाए, आपके बस्ती में डाकू आकर किसी को मारने लगे, किसी के घर को लूटने लगे, तो आप लोग क्या कहेंगे कि आओ बहारो फूल बरसाओ, डाकू महबूब आया है, यही कहेंगे? बिल्कुल नहीं, बल्कि पूरा गांव वाला डंडा लेकर खड़ा होगा कि अरे डाकू आ गया, गांव को बचाओ, जान बचाओ। उसके बिल मुकाबिल गांव वाले जो खड़े होंगे डंडा लेकर, इसको बोलते हैं जिहाद, इसी को बोलते हैं स्ट्रगल, सेल्फ डिफेंस, इसी को बोलते हैं। और ये सिर्फ इस्लाम में नहीं, हिंदू धर्म में भी है कि नहीं है? हिंदू धर्म में श्री रामचंद्र जी ने रावण से लड़ाई की, वो भी तो एक जिहाद था। कृष्ण जी ने, कौरवों ने पांडवों से लड़ाई की, पांडु जीते, पांडु हक पर थे तो पांडु ने जिहाद किया। दुर्गम राक्षस था, राक्षस, दुर्गम राक्षस को किसने मारा? एक लेडीज ने, एक औरत ने। कौन? दुर्गा माता। बंगाल में बहुत पूजा होती है उसकी, दुर्गा माता। उसका नाम ही दुर्गा इसलिए पड़ा, नाम असल में ओरिजिनल नाम है भगवती माँ, लेकिन दुर्गा नाम इसलिए पढ़ा कि दुर्गम एक राक्षस था, राक्षस डाकू था। वो डाकू किसी से नहीं मर रहा था, किसी से भी नहीं। आसपास के जो देवी देवता थे वो सब परेशान, अरे ये डाकू मर ही नहीं रहा, ये राक्षस दुर्गम। तो सारे ब्रह्मा वगैरह भी मिलकर के किनके पास गए? हरि के पास गए, विष्णु के पास गए। विष्णु से कहा कि ये जो राक्षस है डाकू मर ही नहीं रहा किसी से, कहा एक काम करो, समंदर के किनारे जाओ, वहां पर जाकर जप करो। जप मतलब एक हवन रखो, एक पूजा करो, एक इबादत की एक महफिल बनाओ, वहां पर ईश्वर से प्रार्थना करो। गए ये लोग, सब लोग मिलकर, तो वहां पर ये भगवती माँ आई। भगवती माँ ने कहा क्या चाहिए? कहा कि दुर्गम राक्षस ने बहुत जुल्म कर रहा है, हम लोगों को परेशान किया। कहा ठीक है, कोई बात नहीं, उसका काम तमाम हो जाएगा, जाओ आज ही रात में। उसी दिन रात में भगवती माँ ने दुर्गम राक्षस का वध किया, उसको मार दिया, उसकी गर्दन उड़ा दी। तो उसी दिन से इसका नाम क्या पड़ा? दुर्गा माता,
दुर्गा मां, चूंकि दुर्गम राक्षस को मारा, तो वो भी तो क्या था, जिहाद था ना, गांव वालों को बचाया एक राक्षस से। तो ये चीज तो वेदों में भी है, लेकिन कुरान पर लोग एतराज करते हैं चूंकि उसको नहीं मालूम। बैरकैफ मेरे भाइयों, दूसरे लोग वेद माने, उनके शास्त्र माने ना माने, उनसे हमको कोई लेना देना नहीं। क्यों? उनके पढ़ने ना पढ़ने में बराबर की बात है, उनको सवाब नहीं। लेकिन हमारे पास जो कुरान है इस पे तो बड़ी फजीलत है। अल्लाह के नबी की हदीस है, अगर कोई एक हर्फ पढ़ता है, मन क़रा हरफम मिन किताबिल्लाहि फलहु बि हसनतुन, कोई कुरान का एक हर्फ पढ़ता है तो उसको 10 एक नेकी मिलती है, उसका 10 गुना अज्र बढ़ा कर दिया जाता, गोया 10 नेकी मिलती कुरान पढ़ने पर। सूरह फातिहा आप लोग पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सूरह फातिहा कितने हरूफ हैं? तकरीबन 43। एक हर्फ पे 10, तो कितने हो गए? 1430, तकरीबन 1450 नेकी मिल गई। किसको? मुझे। बताइए, वेद पढ़ लीजिए, ओम भूर्भुवस्सुवः ओम पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, और तालमूद पढ़ लीजिए, सिखों की किताब पढ़ लीजिए, एक ओंकारा सतनाम करता बुरुत नरवु नरवीर अकाल मूरत अजवनी से भुंगुर प्रसादे। बाइबल पढ़ लीजिए, बाइबल का कलिमा देयर इज नो गॉड बट वन गॉड एंड मोहम्मद इज लास्ट मैसेंजर ऑफ वन गॉड। किसी किताब को पढ़ने पर सवाब नहीं है। यहां तक के तौरात, बाइबल, जबूर को भी अल्लाह ने आसमान से जमीन पर उतारा, उसको भी पढ़ने पर आज की तारीख में सवाब नहीं है। दुनिया की किसी किताब को पढ़ने पर अगर पुण्य मिलता है, नेकी मिलती है, तो वो सिर्फ कुरान करीम है बस, और कोई किताब नहीं। मगर दुनिया इस कुरान के पीछे पड़ी है। दुनिया तो चलिए पड़े, लेकिन जिसने भी कुरान से दुश्मनी मोल ली या कुरान को मिटाने की कोशिश की, अल्लाह ने उसको बदल दिया। अफसोस तो जब है जब हम मुसलमान कुरान से दूर हो रहे हैं। हमारे गांव में अगर गिना जाए, अगर 1000 आदमी है तो शायद बहुत मुश्किल से शायद 200 आदमी कुरान करीम की तिलावत जानते होंगे, वरना बहुत से लोगों को सूरह फातिहा याद नहीं है, जो बहुत जरूरी और इंपॉर्टेंट है, नमाज के लिए बहुत जरूरी। बहुत से नौजवानों को नहीं मालूम। तो गोया हम कुरान से दूर हो रहे हैं। जब आपको कुरान से इतनी नफरत हो जाएगी कि आपको सूरह फातिहा भी याद नहीं है, तो फिर आहिस्ते आहिस्ते जहां कुरान पढ़ाया जाता है उन मदरसों में ताले लगेंगे, आहिस्ते आहिस्ते। बुखारा, समरकंद, बगदाद के अंदर कितने मदरसे थे। बगदाद के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा कुतुब खाना बगदाद में, जो इराक में है। दुनिया के अंदर सबसे बड़े बड़े मुहद्दिसीन कहां पैदा हुए? बुखारा, समरकंद। कुरान करीम के बाद जो सबसे बड़ी किताब है बुखारी शरीफ, इमाम बुखारी कहां पैदा हुए? बुखारा में। बड़े बड़े फुकहा, बड़े बड़े मुहद्दिसीन पैदा हुए, मगर बगदाद का कुतुब खाना जला दिया गया। समरकंद और बुखारा की मस्जिदें ताले डाल दिए गए, क्योंकि वहां के मुसलमानों ने ऐसे ही रूगर्दानी की थी जैसे आज भारत का मुसलमान कर रहा है। मार्केट बहुत, बाजार पसंद है मुसलमानों को, मगर जहां पर दीन की महफिल या कोई दीनी या कोई महफिल सजाई जाए, जहां पर कुरान और हदीस की बात होगी, उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लेते थे। वो लोग नफरत करने लगे, कुरान से मोहब्बत नहीं, हदीस से मोहब्बत नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्रिश्चियनों के जरिए से
कम्युनिज्म के जरिए से बुखारा समरकंद की तमाम मस्जिदें शहीद करवा दी, वहां के मदरसे बंद करवा दिए, वहां के पढ़े लिखे जो उलमाए किराम थे उनके हाथ में हथकड़ी डालकर जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया था। मुसलमान ही जिम्मेदार बनता है, आज भी मुसलमान जिम्मेदार बन रहा है। उत्तर प्रदेश में जो मदरसे बंद करने के ऑर्डर किए गए, हाई कोर्ट में केस करने वाला कौन था? आरएसएस, बजरंग दल, बीजेपी के आदमी नहीं, बल्कि हाई कोर्ट में मदरसों के खिलाफ जो केस के लिए गया, 3 मुसलमान थे, 4 आदमी थे केस करने वाले, बल्कि 5 आदमी थे, उनमें से 4 आदमी मुसलमान था। मजहब इस्लाम को नुकसान हम मुसलमान पहुंचाते। योगी मोदी को तो खामखा मुसलमान गाली देता, वो अल्लाह के तरफ से मुसल्लत हैं हमारे और आपके अमल बद की वजह से। नमाज पर कोई क्या मोदी ने पाबंदी लगाई तो क्यों नहीं नमाज पढ़ते हम? रोजा रखने पर किसने पाबंदी लगाई? कोई कानून बना तब भी हम रोजा छोड़ते हैं। पबजी गेम खेलने पर कौन मजबूर करता? योगी जी, लेकिन तब भी हमारे नौजवान खेलते हैं। बताइए शरीयत के खिलाफ है कि नहीं? शराब कौन पीता? शराब पीने पर किसने जबरदस्ती किया? जुआ खेलने पर कौन मजबूर करता है? तब भी मुसलमान जुआ खेलता है, शराब पीता है। सूद लेने पर कौन मजबूर करता है? सूद खाने और खिलाने पर। ग्रुप लोन जो चलता है खुसूसन औरतों में, बंधन बैंक वालों ने घर घर जाकर आपको जो सूद देता है, जो पैसे देते हैं, क्या उसके अंदर सूद नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है? क्या वो हराम नहीं है? क्या अल्लाह का कुरान नहीं कहता हल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा? तिजारत जायज है, व हर्रमर रिबा, और सूद हराम है। अगर कोई मुसलमान सूद खाने से नहीं रुकता तो अल्लाह कहता फइल्लम तफअलू, उससे कह दो जाकर फअज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूली, अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाए। जो आदमी सूद खाने से बाज नहीं आता, लेकिन तब भी हम ही मुसलमान सूद खाने में आ गए। बताइए, ये वो सब चीज हैं जिस पर हुकूमत हमको मजबूर नहीं करती, तब भी मुसलमान करते हैं। मेरे भाइयों, हमारे पास जो किताब है ये दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब है, दुनिया की भी और मरने के बाद भी। कुरान सारे समस्या का समाधान है कुरान, लेकिन कुरान की तालीम के लिए हम लोग कमर बस्ता नहीं होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाइए, हाफिज़ कुरान बना दीजिए, उसके बाद बच्चों को मैट्रिक की तालीम दीजिए, दुनिया की तालीम दीजिए, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ेगा बच्चा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, पायलट बनेगा, लेकिन कुरान की तालीम हर किसी को होना चाहिए, ताकि अगर कोई मीडिया वाला या कोई गैर मुस्लिम ये कहे कि आपके कुरान में गलत बात लिखी हुई है तो कुरान की तालीम होगी, तो उसको उसके सामने में एकदम सीना तान कर खड़ा होगा और कहेगा कि तुम गलत तर्जमा कर रहे हो कुरान का। तालीम जरूरी है। जैसे आजकल मीडिया वाले कहते हैं कि कुरान की फना आयत का ये मतलब है क्या, फकुलू मिम्मा गनिमतुम, इसका मतलब गनीमत का माल बांट कर खाओ। गनीमत अल्लाह के नबी के ज़माने में जो जंग होती थी तो जो जीत जाते थे मैदान में तो दुश्मन का जो माल मिलता था उसके बारे में कि मिल बांट कर खाओ। लेकिन आज क्या तर्जमा करते हैं इस आयत का? हिंदुओं का माल लूटो और खाओ। कितना बड़ा फर्क है। हम मुसलमानों के सामने